अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही किसी सरकारी मुलाजमत का अरसा पूरा होने वाला होता है तो वो कैलकुलेशन में पड़ जाता है और सोच विचार करता है कि उसे पेंशन लेनी चाहिए पूरी की पूरी या पेंशन कम्यूटेशन के साथ लेनी चाहिए। तो उसमें जब आप कम्यूटेशन लेते हैं उसके बाद भी कई ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि बंदे को इस उम्र में आके पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, उसने बच्चों की शादियाँ करनी होती हैं या कोई आप कह लें घर वगैरह बनाना होता है तो पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो ज़ाहिर कम्यूटेशन को तरजीह ही देगा। या फिर कुछ लोग कम्यूटेशन लेने के बाद उसको मुख्तलिफ़ स्कीमों में इन्वेस्ट कर देते हैं। मंथली इनकम स्कीम्स हैं या कुछ फिक्स्ड इनकम स्कीम्स हैं, उनमें आप शामिल हो सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने एक डाटा आपके लिए जमा किया है या आपके पेश खिदमत है। ये जो डाटा है कोई हतमी तो नहीं है, अलबत्ता आपके लिए एक गाइडलाइन है, आपकी आसानी के लिए कुछ मालूमात हैं जिस पर आप गौर व फिक्र करके अपने लिए बेहतर ऑप्शन इख्तियार कर सकते हैं। हमारे सामने एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसकी हमने पेंशन वर्कआउट की है कि ग्रास पेंशन उसकी बनती है 50,008 रुपये पर मंथ। तो वो कम्यूटेशन लेना चाहता है। अगर वो कम्यूटेशन ले तो 35% आजकल कम्यूटेशन का रेट है और 65% बकाया रेजिडुअल पेंशन बनती है। इसमें से जो कम्यूटेशन पोर्शन आएगा वो 17,502 रुपये 80 पैसे है और रेजिडुअल पेंशन जो बचेगी यानी बकाया पेंशन वो 32,505 रुपये है। और इसको जब लगा लेंगे इस पर इंक्रीज़ वगैरह, तो इंक्रीज़ लगने के बाद ये जो मंथली पेएबल पेंशन होगी ये होगी 72,376 रुपये। दूसरी सूरत यह है कि कोई बंदा जो है वो कम्यूटेशन नहीं ऑप्ट करता, पूरी पेंशन लेना चाहता है, तो उसकी पेंशन जो है वो हमने दूसरी साइड पे ये कॉलम में वर्कआउट की है, जो बनती है 1,11,695 रुपये 63 पैसे। अगर हम इन दोनों मंथली पेंशन का तकाबली ज़्यादा लें या फ़र्क मालूम करें तो ये कोई बन जाता है 39,319 रुपये 21 पैसे, यानी 1,11,000 में से ये 72,000 रुपया हमने माइनस किया है, तो इसका डिफरेंस ये आ गया है। अब आप मंथली जो छोड़ते हैं पेंशन कम्यूटेशन की मद में वो तो है 17,502, लेकिन उसके एवज आप अगर मंथली पूरी पेंशन लेना चाहते हैं तो वो मिलेगी 39,319 रुपये। ये फ़र्क इसलिए है कि वहाँ पे तो आपने नेट पेंशन छोड़ी है, यहाँ पे जो आपको पेंशन मिलेगी इसमें तमाम तर अजाफे भी शामिल होंगे और ये अजाफे जो हैं ये 2024 तक के शामिल हैं और इसके बाद अगले सालों में भी जो इन पर अजाफा लगेगा वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कितना लगेगा। बहरहाल पेंशन में अगले सालों में भी अजाफा होगा। और अगर हम ये देखते हैं कि कम्यूटेशन वाली जो अमाउंट आपने 17,000 छोड़ी है उसके एवज आप 39,000 लेते हैं, तो फिर आपका जो डिफरेंस है वो कितना बनता है, वो 12 साल का डिफरेंस जो है वो बन जाता है 56,61,966 रुपये 42 पैसे। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये जो है डिफरेंस इन कम्यूटेशन एंड रिफंड अमाउंट, यानी आपको जो कम्यूटेशन की मद में अमाउंट मिली है वो है 25,98,000 तकरीबन से आप कह लें 26 लाख रुपया, और आप जो इसके एवज में छोड़ेंगे वो है 56,61,966 रुपये, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो है 30,63,451 रुपये 72 पैसे। अगर हम मंथली पेंशन का फ़र्क मालूम करें कि जो मंथली आपको पेंशन में फ़र्क पड़ना है वो है 21,816 रुपये। ये फ़र्क हमने इस तरह निकाला है कि जो मंथली आपको पेंशन मिलनी है अगर आप कम्यूटेशन नहीं लेते, कम्यूटेशन की पोर्शन के एवज वो है 39,000 और जो हमने छोड़ी है वो है 17,000 और ये डिफरेंस आ गया 21,816 रुपये। अब हम मुख्तलिफ़ स्कीम्स में देखते हैं कि अगर इनको इस रकम को या इन रकूम को इन्वेस्ट करें तो हमको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो ये है प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट्स इन नेशनल सेविंग स्कीम्स है, उसका रेट हमने यहाँ से लिया है। ये इसमें है बहबूद फ़ंड में आप 10 साल के लिए अगर
फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, यानी वही 26 लाख यानी 25,98,257% उस पर मिलेगा। और ये प्रॉफिट का रेट जो है ये तकरीबन 15.36% पड़ जाता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट यही रेट है। अगर आप पर मंथ लेना चाहते हैं मंथली इनकम, तो 26 लाख आप सेविंग अकाउंट में जमा करवा देंगे बहबूद सेविंग में, तो आपको 1280 रुपये मंथली मिलता रहेगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि मुख्तलिफ बैंक्स में अगर आप ये पैसा रखते हैं तो फिर आपको रिटर्न क्या मिलती है। नाज़रीन, हमने ये एक वर्किंग शीट बना रखी है अपने एक्सेल शीट पर, और उसमें है कि मंथली अमाउंट कितनी है और स्कीम का नाम क्या है। इसमें कम्यूटेशन अगर आप लेते हैं 17,502 रुपये के बस 12 साल में, तो ये बनती है वही 25,98,000 यानी 26 लाख रुपये। और अगर आप विद आउट कम्यूटेशन लेते हैं तो वो आपको मंथली जो फ़ायदा है वो 39,320 रुपये है। और 12 साल के लिए अगर हम कहें तो 56,62,080 रुपये है। और उसके बाद अगर हम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में यही 25,98,000 रखते हैं तो 257 रुपये इस पर मिलेगा आपको इंटरेस्ट। और प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा 96,76,694 रुपये। और मेच्योरिटी की अमाउंट है वो होगी 1,22,75,208 रुपये। और ये तो है 10 साल के लिए। हम इसको 12 साल के लिए करना चाहते हैं तो फर्दर हम इसको 2 साल के लिए इसी स्कीम में रख देंगे, यानी 10 साल के बाद जो मैच्योर होकर रकम आई है 83,33,049 रुपये, 2 साल के लिए इसको रखा तो इस पर फर्दर प्रॉफिट जो है वो 20,83,262 रुपये आ गया। अब नाज़रीन, इसमें यह है कि ये जो प्रॉफिट और असल प्रिंसिपल रकम वगैरह आती है या मैच्योरिटी की रकम है, जब आप इसको विदड्रा करेंगे तो इस पे आपको विद होल्डिंग टैक्स 15% या जो भी रेट होगा उस वक्त का वो अदा करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ज़कात भी अदा करना पड़ेगी। ज़ाहिर है कि कम्यूटेशन की अमाउंट आपने जब ले ली तो इस पर कोई ज़कात नहीं है। और विदाउट कम्यूटेशन भी जो आप मंथली लेते रहेंगे 56,61,000 उस पर भी कोई ज़कात या टैक्स वगैरह नहीं है। और डिफेंस सेविंग पे आप लेंगे सर्टिफिकेट पे तो ये 10 साल के लिए पहले है और उसके बाद 2 साल के लिए फर्दर। तो इसके बाद ये 98,43,414 रुपये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है जी आपके लिए बैंक अल मीज़ान हमने चुना है। इसमें हम देखते हैं कि अगर इसमें हम रकम रखते हैं तो फिर हमें क्या रिटर्न मिलती है। तो बैंक अल मीज़ान में 12 साल के लिए इनकी वेबसाइट पे एक सेविंग कैलकुलेटर दिया गया है। उसमें हमने ये रकम पुट की है। उसमें यह है कि हम मंथली स्कीम में जाते हैं कि ये जो हमें रकम बचनी है अगर आप कम्यूटेशन ना करवाएं उसके एवज, तो वो 39,320 रुपये है। इसको हम मंथली स्कीम में जमा करवाते रहेंगे 12 साल के लिए। और इस पे हमने एक्सपेक्टेड जो है इंटरेस्ट रेट वो 16% तवक्के की है। तो मैच्योरिटी इसकी जो है वो जो कैलकुलेटर बता रहा है उसके हिसाब से है 1,71,37,911 रुपये। नाज़रीन, अल मीज़ान बैंक का जो रिटर्न है यानी प्रॉफिट है वो सेविंग पे बहुत ज़्यादा है, यानी तकरीबन कहते हैं कि सब बैंक्स से ज़्यादा है। तो हमारी जो अमाउंट है 39,300 रुपया वो हम अल मीज़ान के सेविंग कैलकुलेटर के लिए कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम मंथली ये जो थी 39,320 रुपये 12 साल के लिए इसको जमा करवाएं हर महीने और 16% इस पे हम इंटरेस्ट लगाएं। 16% इंटरेस्ट तकरीबन जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर है उसके करीब है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं जी कि मैच्योर होने के बाद ये अमाउंट कितनी बनेगी। ये अमाउंट बनेगी जी 1,71,37,911 रुपये। इसको हमने यहाँ से कैलकुलेट करके लिया है अपने जो शीट है एक्सेल की उसमें शो किया है।
If you save rupees 39,320 monthly for 12 years, the value of your investment at the end of this period would be rupees 1,71,37,911 रुपये on an assumed rate of return of 16%. Your actual contribution that you would have invested during this period would be ₹56,62,080। ये 56,62,080 आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1,71,37,911 रिटर्न हो गए। और ये जब तमाम आप कह लें इसमें से टैक्स और ज़कात वगैरह मिनहा हो जाएगी तो ये मिल जाएगी आपको 1,49,88,099 रुपये। और दूसरा हमने लिया है बैंक अलफला। बैंक अलफला में भी हम मंथली ये रकम जमा करवाते रहेंगे 39,320, लेकिन वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप ऐसी रकम जो है वो ब्रोकर नहीं करवा सकते, बल्कि वो जो 2,000 पे तकसीम हो पूरी पूरी वो आप रख सकते हैं। इसको हमने 39,320 के बजाय 40,000 रुपया ले लिया है और 10 साल के लिए हमने उसमें जो कैलकुलेटर है उसमें 10 साल की वर्किंग ही आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखा है कि जो मैच्योरिटी है उसके जो कैलकुलेटर का रिज़ल्ट आता है कैलकुलेशन का उसमें 66,97,982 रुपये है। और यही जो है अमाउंट जब मैच्योर होती है इसको हम फर्दर 2 साल के लिए, क्योंकि हमने 12 साल के लिए निकालना है डाटा, तो 2 साल के लिए करते हैं तो इस पे फर्दर जो है वो 9,36,875 रुपये जो है वो प्रॉफिट मिल जाता है। और प्रॉफिट मिलने के बाद ये रकम मैच्योर हो जाती है 71,82,710 रुपये। अब हम देखते हैं कि जो बैंक अलमीज़ान है उसमें तो हमें 1.5 करोड़ तकरीबन रिटर्न मिलेगी 12 साल के बाद। और जो बैंक अलफला है ये 10 साल और 2 साल की जमा करने के बाद ये 68,62,611 रुपये मिलेगी। और अगर हम ये जो रकम है इसको मंथली स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी ये 25,98,000 इसको पूरा 26 लाख हमने ले लिया है आसानी के लिए, और 12 साल के लिए इसको इसमें हम मंथली लेते रहते हैं, तो इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है मंथली इनकम वो है 1,280 रुपये पर मंथ। ये तो 1 लाख पे है 1,280 रुपये, और ये 26 लाख पे हो जाएगी 33,280 रुपये। और ये 12 साल के लिए अगर हम इसको वर्कआउट करें तो ये 12 सालों में हमें मंथली मिलते मिलते 47,92,320 रुपये मिलेंगे। इसमें हमारा असल 26 लाख जो है वो तो ज़ाहिर है कि वो रहेगा, और 26 लाख जो है वो हमारी रकम बकाया रहेगी। और ये जो है 47,92,320 रुपये और जो असल रकम है 26 लाख उसको हम जमा करें तो इसमें भी हमें तकरीबन जो है वो 12 साल के बाद जो मैच्योरिटी है वो 73,92,320 के बराबर ही मिलती है। तो अब हम इनका एक तकाबली ज़्यादा ले लें तो आप कम्यूटेशन लेते हैं तो वो तो ज़ाहिर है सीधी सीधी 25,98,514 रुपये है। आप कम्यूटेशन नहीं लेते तो उसके जो कम्यूटेशन वाली अमाउंट है 17,000 रुपया, उसके एवज आपको 12 सालों में जो इंक्रीज़ लगी हैं अब तक, बाद में जो लगनी है वो एक अलग से मसला है, तो उसका भी फ़ायदा होगा। लेकिन इस स्टेज पे आपको 56,61,966 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद आप डिफेंस सेविंग में आप इसको कर देते हैं 10 साल के लिए तो वो 84 लाख बनते हैं। इसको फर्दर 2 साल के लिए करते हैं तो वो टोटल 98,43,414 रुपये मिलते हैं। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट जो है उसमें आपको मिलते हैं जी 73,88,095 रुपये, और जो बैंक अलमीज़ान है उसमें 1,49,88,099 रुपये, और बैंक अलफला में मतलब कि आप 12 साल के लिए करते हैं, पहले उसमें 10 साल के लिए और बाकी जो 2 साल हैं वो आप डिफेंस सेविंग में कर देते हैं, तो फिर वो टोटल बन जाती है 68,62,611 रुपये। और अगर आप मंथली इनकम स्कीम में करते हैं तो मंथली आपको 33,000 रुपया तो मंथली मिलता रहेगा। 12 साल के लिए अगर हम करते हैं तो वो 47,92,320 रुपये, और असल रकम और ये जो मंथली इनकम है इसको 12 साल की जो है इसको मिला के जो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा वो है 73,92,320 रुपये। तो इसके ऊपर
एट ए ग्लांस देखें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो है बैंक अल मीज़ान का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है जी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट 98,43,414। और अगर हम तीसरे नंबर पर लें तो वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट है 73,88,095 रुपये। और बाकी उसके बाद आते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। नाजरीन, इस डाटा से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। ये फिगर्स हतमी नहीं हैं, ये प्रॉफिट या रिटर्न जो है या मैच्योरिटी जो है ये अज्यूम्ड है। इसको आप कह लें एक तरह से फर्जी है। गो के ये डाटा कोशिश की गई है कि मुतल्लिका बैंक्स या मुतल्लिका जो स्कीम्स हैं उनकी वेबसाइट से लिए जाएं। तो बहरहाल आप इसकी बुनियाद पर अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सोचो विचार कर सकते हैं, मनसूबाबंदी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।